रिकॉर्ड हाई अब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें किस पॉकेट में, किस सेक्टर में ज़्यादा तेज़ी है? पीएसयू बैंक हम देख रहे हैं कि चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर के तौर पे हमें पीएसयू बैंक इंडेक्स नज़र आता है। इस लिस्ट में देखें तो सबसे पहले हमें इंडियन ओवरसीज दिख रहा है, जिसमें कुछ 2% की तेज़ी नज़र आ रही है। इसका चार्ट भी देखें दरअसल तो इंडियन ओवरसीज बैंक का एक 70 लेवल का एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है, उसके पास ही आज ट्रेड कर रहा था। यहाँ से ब्रेकआउट देता तो काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी इसमें दिख सकती है। दूसरा स्टॉक यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र का है, जिसका चार्ट देखें तो मई महीने में पहले शुरुआत में तो इसमें बिकवाली आई थी, बट 10 मई के बाद में यहाँ से एक रिवर्सल सा दिख रहा है, जहाँ से कुछ 13% का अप मूव दिया है। तो यहाँ पे एक रिवर्सल ऊपर की तरफ जाता हुआ कंटिन्यू हो सकता है। तीसरा स्टॉक यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया का दिख रहा है। इसमें भी मई महीने में कुछ 20% का सबसे पहले तो गिरावट हुई थी, उसके बाद वहाँ से 7 से 8% का रिबाउंड हुआ है। तो यहाँ भी एक पॉजिटिविटी अपर की तरफ दिख सकती है। अब पीएसयू बैंक के सारे स्टॉक्स में देखें तो एक्चुअली इसमें सब में ही पहले गिरावट आई थी और यहाँ से रिवर्सल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो पीएसयू बैंक के स्टॉक्स काफ़ी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे निफ्टी मेटल इंडेक्स नजर आता है। 2 सेशन से बिकवाली हो रही है। दरअसल निफ्टी मेटल ने 2 सेशन पहले ही कल ही रिकॉर्ड हाई का स्तर छुआ था, उसके बाद जाके लाल निशान में आया था। तो दरअसल ये जो बिकवाली है ये आरएसआई बहुत हाई चला गया था, ओवरबॉट में चला गया था और ये वही कूल ऑफ होता हुआ नजर आ रहा है। इस लिस्ट में देखें तो यहाँ पे हिंदुस्तान जिंक, वेदांता और नैल्को में बिकवाली नजर आ रही है। ऑल टाइम हाई स्टॉक्स की बात करें तो सबसे पहले गार्डन रीच नजर आता है। स्टॉक कुछ 16-17% की उछाल के साथ ट्रेड कर रहा है। कंपनी ने अपने नतीजे शेयर किए तो इनके रेवेन्यू कुछ 69% से बढ़े थे और नेट प्रॉफिट डबल से भी ज़्यादा हो गया था, जिसके चलते इसमें अच्छी खरीदारी दिख रही है। दूसरा स्टॉक यहाँ पे मैज़गांव डॉक दिख रहा है और तीसरा है कोचिन शिपयार्ड। दोनों ही स्टॉक में अच्छी खरीदारी दिख रही है। साथ ही साथ इस महीने का चार्ट देखें तो दोनों ही स्टॉक ने 30% से ज़्यादा का अपमूव दिया हुआ है। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स की बात करें तो यहाँ पे हमें सबसे पहले पीएनसी इंफ्रा नज़र आता है, जिसमें अच्छी 4% की तेज़ी दिख रही है। साथ ही साथ अगर इसका चार्ट देखें तो 6 सेशन में स्टॉक ने 30% का अपमूव दे दिया है, तो इसमें एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरा स्टॉक यहाँ पे ग्लैंड फार्मा का है, जिसमें भी अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है। इसका भी चार्ट देखें तो दरअसल स्टॉक ने एक डबल बॉटम चार्ट पैटर्न फॉर्म किया था, जहाँ से आज ब्रेकआउट दे दिया है और इसमें भी काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी दिख रही है। तीसरा स्टॉक यहाँ पे सुमितोमो केमिकल का नज़र आता है, जिसमें अगर देखें तो हॉरिजॉन्टल जोन एक बना हुआ था कुछ 420 का, जहां से आज एक बहुत ही डिसाइसिव ब्रेकआउट दे दिया है स्टॉक ने। अगर मिड कैप थीम स्टॉक्स की बात करें तो रेलवे शेयरों में आज अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है और इस लिस्ट में हमें आरवीएनएल, आईआरएफसी और रेटेल जैसे स्टॉक्स नज़र आ रहे हैं। तो इन शेयरों पर नज़र रखें। इस पूरे मिड डे मार्केट एक्शन को बताने के लिए और चलिए हमारे मार्केट एक्सपर्ट की ओर भी हम रुक करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं जीसी फाइनेंशियल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह। गौरांग, आफ्टरनून, स्वागत है आपका। और बाजार नए उच्चतम स्तर पर, निफ्टी 22,833 के लेवल्स और सेंसेक्स में लगभग 800 अंकों की तेज़ी के साथ अब 75,000 के ऊपर के लेवल्स। बैंक निफ्टी भी 800 अंक ज़्यादा बढ़ता हुआ। अब ये बताएं, ये जो तेज़ी है ये आगे और कितनी अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? चुनाव नतीजों के हम करीब पहुंच चुके हैं, कहीं ना कहीं वोटिंग प्रतिशत को देखते हुए भी बाजार को कुछ हौसला आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब क्या ये एक तरफा चाल होगी ऊपर की ओर? धन्यवाद कविता, आपका। आप सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो मेरे ख्याल से ये उत्साह अगर थोड़े दिन तक और थम जाता तो ज्यादा इसका मजा और लुत्फ आता, अगर 4 जून के बाद इस प्रकार से हम तेजी देखते हैं। लेकिन सबसे पहले तो एक नए शिखर पर पहुंचने की अनेक अनेक शुभकामनाएं सभी को हमारे तरफ से। और जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि ये एक मात्र शुरुआत है। यहाँ से लंबी अवधि की समय सीमा अगर आपके पास है तो और भी बेहतरीन स्तर देखने मिलेंगे। 11 दिन बाकी हैं। आज 23 मई है कविता, और 4 जून को चुनाव आयोग के तरफ से नतीजे की घोषणा होगी। उसके पहले 30 जून को महीने की एफएनओ एक्सपायरी, 1 जून जो कि शनिवार है आखिरी चरण, 25 जून को छठवां चरण, 1 जून को आखिरी चरण सातवां, 1 जून शाम को एग्जिट पोल की प्रतिक्रिया 3 जून को देंगे जो कि सोमवार है, और 4 जून को निर्णायक तरीके से औपचारिक स्तर पर नतीजे चुनाव के। तो अगले 11 दिन तक यह अच्छी बात है कि हमने आज एक सर्वोच्चम शिखर बनाया है। शायद ये थोड़ा बहुत संकेत या अंदेशे दे रहे हैं कि चुनाव को लेकर के किस प्रकार की अपेक्षा नतीजों को लेकर के हमें रखनी चाहिए।
और मैं उम्मीद करता हूं कविता के उसी विचारधारा और उसी अपेक्षा पर नतीजे आए, जिससे बाजार में मजबूती और बढ़ सकती है। लेकिन ये उठापटक जो वोलेटिलिटी है, और विक्स भी, इंडिया विक्स का अगर आप देखें तो 22 के नीचे आया, लेकिन उसको और नीचे आने की जरूरत है। तो ऊपर जाने की संभावना बिल्कुल बनती है, लेकिन 11 दिन में, क्योंकि अभी 11 दिन बाकी हैं चुनाव के नतीजों को देखने के लिए, तो शायद वोलेटिलिटी देखनी पड़े कुछ दिनों में, इसकी संभावना पूर्ण लग रही है। तो ऐसे में क्या स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति और कॉल्स ही लेनी चाहिए? बिल्कुल, मेरे ख्याल से शेयर बाजार में जब भी आप काम करते हैं तो आपको क्षेत्र के आधार पर, कंपनी के आधार पर ही कामकाज करना चाहिए। अभी, और हमने कई लंबे समय से हम हमारे ही चैनल इंडिया नाउ स्वदेश पर कुछ राय दे रहे थे कि वित्तीय क्षेत्र अच्छा लगता है, रक्षा क्षेत्र अच्छा लगता है, रेलवे से जुड़ी एक कंपनी अच्छी लगती है, ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र अच्छा लगता है, निर्माण कार्य यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई कंपनियां अच्छी लगती हैं, ऑटो सेक्टर, एफएमसीजी में बड़ा परिवर्तन, मेघराज का आशीर्वाद इस साल मौसम की वर्षा की मौसम को लेकर के जो होगा उससे प्रभावित होगा पूरा क्षेत्र। तो बहुत ही चुनिंदा रहना अनिवार्य होगा। लेकिन अगर आपने छोटी मध्यम अवधि के लिए पैसे लगाए थे, सौदे लिखे थे बाजार में, तो जैसे जैसे आपको मुनाफा मिलता है, थोड़ा बहुत मुनाफा समेटना भी जरूरी होता है। चलिए, योजनात्मक तरीके से ये कॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मुनाफा हो रहा है तो उसको बांधना भी ज़रूरी है। और फिलहाल जैसा कि बाजार का मोमेंटम है, देखना होगा कि और ये कितना गहराता है और एक ही तरफा कितना बाजार बढ़ता